आपको ये अंदाजा नहीं है, या मैं सिंपल अल्फाज में ये कहूंगा कि अमेरिका में आप बिलियंस डॉलर्स मांगने आते हैं, इंडिया बिलियंस डॉलर्स देने आता है। 5 या 7 कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के वहां पे हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड दिए हैं। कश्मीर को छोड़ दें, आप वैसे फॉरेन पॉलिसी में इंडिया से 50 साल पीछे हैं वॉशिंगटन डीसी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। साजिद तरार ने कश्मीर के मुद्दे पर एंकर को ऐसा जवाब दिया कि एंकर मुंह छिपाने लगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। झूठ की बुनियाद पर टिका पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ कश्मीर पर अपना प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है दोस्तों। साजिद तरार जो कि एक अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान को आईना दिखाकर साजिद तरार ने बताया कि सच क्या है। सारी दुनिया भारत को एक अच्छी नज़र से देखती है और पाकिस्तान को हमेशा भीख मांगने वाला जानती है, और यही हकीकत है। आज की वीडियो में सज्जाद तरीन और साजिद तरार ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, लेकिन ये हमारा जो कश्मीर का मसला है, इस हवाले से अमेरिकन ने कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि असल में पाकिस्तान में लोगों को असल पिक्चर नहीं दिखाई जा रही। ये मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ये अंदाजा नहीं है, या मैं सिंपल अल्फाज में ये कहूंगा कि अमेरिका में आप बिलियंस डॉलर्स मांगने आते हैं, इंडिया बिलियंस डॉलर्स देने आता है और दे रहा है। वो इस तरीके से कि उन्होंने कश्मीर पे अमेरिका की सपोर्ट के लिए इतने बिलियंस डॉलर्स लगाए कि आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपके देखने वाले कभी यहां पे जो हाउडी मोदी हुआ था टेक्सास में, उसको गूगल करें, देखें, और फिर नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया उन्होंने इंडिया में, और हेलीकॉप्टर खरीदे और बिलियंस डॉलर स्पेंड किए सिर्फ इसलिए कि कश्मीर पे उनको सपोर्ट चाहिए थी। अब उसके बाद अब मैं बताता हूं, इतना कुछ करने के बावजूद अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट को दर्जन से ज्यादा 12-13 दफा से ज्यादा आर्बिट्रेशन की कह चुके हैं, और वो इतनी लाइट चीज नहीं होती। फ्री वर्ल्ड का प्रेसिडेंट, दुनिया की सोल सुपर पावर का प्रेसिडेंट जब आर्बिट्रेशन ऑफर करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस मसले को समझ रहा है। तो ये आप मुझे ये बताएं, अगर आप इसको ब्लेम आप डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कर सकते, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आपने, मेरा ये क्वेश्चन आपसे है, क्या कश्मीर के मसले को आपने जस्टिफाई किया है? आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने इसको जस्टिफाई किया? आपकी फॉरेन पॉलिसी, उनके कितने दौरे, इंटरनेशनल दौरे हैं कश्मीर के लिए, उनकी हमायत हासिल करने के लिए? आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं अमेरिका की, आपके साथ इस्लामिक उम्मा नहीं खड़ी, उसका जवाब किससे लेंगे आप? आपको इस्लामिक वर्ल्ड में ग्रुप बन रहे हैं, अपने ग्रुप में जाएं। और मैं बिलखसूस ये कहूंगा कि बिल्कुल आपने जो यू टर्न मारा है, आपने एक 100 साल के रिलेशनशिप 73 साल के अमेरिका के, आपको चाहिए उसको भी बैलेंस करें। और जिस तरीके से इंडिया करता है, इंडिया बिल्कुल अमेरिका की वेस्ट की अमेरिका के साथ भी आता है, और हथियारे राफेल जो है फ्रांस से ले लेता है। आपको भी चाहिए चीजें बैलेंस करें। लेकिन हमने तो अमेरिकन के कहने पर तालिबान ग्रुप को एक टेबल पर लाए, उनके अमेरिकन से मुज़ाकरात कराए, और उनके दरमियान एक कतर मुआहदा भी हुआ जिसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल था। तो हम चाह रहे थे कि इस हवाले से अमेरिकन भी हमारी कोई मदद करें, लेकिन उन्होंने तो कश्मीर इशू पे उस तरह नहीं की। जिस तरह आपने कहा है कि पाकिस्तान पर भी और सऊदी अरब पर भी दबाव तो हुआ है इसराइल को तस्लीम करने के लिए, क्या इस तरह का कोई दबाव इंडिया पर भी डाला जा सकता है कि वो कश्मीर का मसला हल करे? देखिए, इंडिया के लिए, इंडिया पे प्रेशर तो इंडिया पे है, लेकिन उस मिकदार का प्रेशर नहीं है। आप वो देखें ना, एक प्रेशर का लेवल होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक टिपिंग पॉइंट होता है। मेरे सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे कि आपके तो मीडिया ने अबैंडन कर दिया कश्मीर को। मैंने जिस तरह पहले क्वेश्चन आपसे किया है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कितने इंटरनेशनल दौरे हैं मुसलमान ममालिक में कश्मीर की सपोर्ट के लिए। आप मुझे कुछ सिग्निफिकेंट बताएं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया कश्मीर के लिए, वो कर दिया, कुछ बताएं मुझे। मैं तो वॉशिंगटन डीसी में देख रहा हूं कि आप पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ दें, आप वैसे फॉरेन पॉलिसी में इंडिया से 50 साल पीछे हैं वॉशिंगटन डीसी में। क्या वजह है कि मुसलमान ममालिक, खासतौर पर अरब ममालिक जो हैं, जिनके हम हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, क्या वजह है कि वो कश्मीर पर हमारे साथ खड़े नहीं हुए? एम्बैरसिंग, वो जिस तरह मैंने पहले कहा एम्बैरसिंग है, लेकिन ये कि वो अपने मुफादात को सामने रखते हैं। 5 या 7 कंट्रीज ने मोदी साहब को बुला के वहां पे
हाईएस्ट पॉसिबल अवार्ड दिए। बिल्कुल कश्मीर का मसला जब पीक पे था, मेरे ख्याल में ओआईसी का आप जोर लगा चुके हैं, वो नहीं, उन्होंने इजलास बुलाया, ना वो बोलते हैं ना उनके। सऊदी अरेबिया के बल्कि इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। सऊदी अरेबिया वाज बिल्डिंग अ रिफाइनरी इन इंडिया। वो अपने मुफादात देखते हैं, आपको भी चाहिए अपने मुफादात देख के आगे चले। आप भी क्लैरिफाई करें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना। सीजे तारड़ साहब, इजराइल के न्यूज़पेपर में और यूरोप के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि आइंदा कुछ अरसे तक, चंद हफ्तों तक जो है कुछ और अरब ममालिक जो है वो इजराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसमें सऊदी अरब का नाम भी लिया जा रहा है। इस बारे में क्या सूरत हाल है, जरा वो हमारे नाजरीन को आप बताएं। मेरी नजर में सबसे पहले तो मैं आपको देखने वालों को यह बताना चाहूंगा कि इजराइल इज अ टेरिटोरियल इशू, इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, बल्कि हमारा इब्राहिमिक रिलीजन है, जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। हमारे पैगंबर सारे एक है, हमारी सिमिलैरिटीज है, टेरिटोरियल इश्यूज हैं। और आजकल जो दौर है, हर कंट्री अपने मुफादात, इकोनॉमिक बेस, बहरीन के अगले दिन जो डिसीजन लिया, जिस तरीके से इकोनॉमिक बेस्ड कंट्रीज अपने डिसीजन लेते हैं, ब्लॉक नए बन रहे हैं, ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो इसमें कोई सऊदी अरब अपने मुफाद के लिए जो करना चाहेगा, उसके लिए जो बेहतर है वो करेगा। वो उनके लिए क्या रुकावट है? मेरे ख्याल में तो जिस तरीके से बहरीन ने किया और कंट्री कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक, सबसे बड़ी बात है डिप्लोमेटिक ओपननेस करने में क्या हरज भी क्या है। मेरे ख्याल में सोचना चाहिए, हर जिंदगी इंपॉर्टेंट है। और मसले को जिस तरह पाकिस्तान में, अब देखें, छोटी सी बात है, किसी लीडर की सियासी करप्शन पे हाथ डालें, जमहूरियत खतरे में है। जरा किसी मौलवी से पकड़े पूछे ये क्या किया है, तो इस्लाम खतरे में है। तो इन चीजों से बालातर होकर सोचना पड़ेगा। इस्लामिक कंट्री अपने अपने ब्लॉक बन रहे हैं, अपने अपने वो फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिहाज से वो फैसले करते हैं। और वो जो भी फैसला करें, मेरे ख्याल में मैं आई एम फॉर इट। अपने अपने मुफाद में सबको फैसले करने चाहिए। पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मुफाद के लिहाज से फैसला करे। क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले चंद हफ्तों में इजराइल को जो है वह सऊदी अरब या पाकिस्तान या कोई और मुल्क जो है वो तस्लीम कर सकता है? देखिए, मेरे लिए तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये कि रुझान है, एक प्रेशर है सऊदी अरेबिया पे, प्रेशर पाकिस्तान पे भी मौजूद है, इसमें तो कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन मेरे ख्याल में उनका कंट्रीज अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने मफाद के लिहाज से फैसले करते हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी। इजराइल has tried to become a big economics hub for the world. उन्होंने ड्रोन पे और कई चीजों पे, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे, एग्रीकल्चर पे उन्होंने काफी दस्तरस है उनकी। और वो जो अपना ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ वो काम करते हैं। देखिए, इजिप्ट ने किया, अलजायर के अच्छे आपके मुसलमान कई ममालिक उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप है। और इसको मजहबी, मेरे ख्याल में तो मजहबी मसला नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर हमारे मस्जिद और हमारे जो मुबारक मुकामात हैं उनके साथ, उनको चाहिए कि हमारे साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें और रिस्पेक्ट दें जो जाते हैं मुसलमान वहां पे। तो इस नथिंग रॉन्ग विद अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज को देख के मेरे ख्याल में डिसीजन लेने चाहिए।